जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 1/1/1996 से 31/3/2003 तक आए पेंशनर्स अपना एफएमए बंद करवाकर ईसीएचएस में ज्वाइन हो सकते हैं पैसा देकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम एफएमए का पैसा बंद करवा दें और ईसीएचएस में ज्वाइन हो जाएं, या फिर ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईसीएचएस की फैसिलिटी बंद हो जाए और एफएमए का पैसा शुरू हो जाए। ये काम आप कर सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन देकर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जो 1996 से 31/3/2003 तक पेंशन आए हैं। दोस्तों, अगर वो एफएमए का पैसा ले रहे हैं तो वो एफएमए स्टॉप कराकर ईसीएचएस में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन उनको पैसा देना पड़ेगा ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए। अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तभी आप ईसीएचएस में ज्वाइन होंगे। तो आप एक एप्लीकेशन लिखकर ईसीएचएस में ज्वाइन हो सकते हैं और एफएमए का पैसा आप बंद करवा सकते हैं अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, पेंशनर के खाते में आया 65,703 रुपए। ओआरओपी 2 का एरियर, आप भी करें कार्रवाई, स्पर्श दे रहा है एरियर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्पर्श आपको बिल्कुल भी एरियर नहीं दे रहा हो, चाहे वो 568 का एरियर हो, ओआरओपी 2 का एरियर हो, या फिर एंट्री लेवल पे का एरियर हो, या फिर किसी सर्कुलर का एरियर हो। स्पर्श आपको बीच बीच में एरियर प्रोवाइड करता है। आप भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपको कोई सर्कुलर का एरियर नहीं मिला हो या फिर ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला हो। ऐसी दोस्तों पेंशनर के खाते में 65,703 रुपए आए हैं, जैसा कि साइड में मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूं। ये इनका ओआरओपी 2 का एरियर है। कुछ इंस्टॉलमेंट इनको पहले नहीं मिली थी, जिसके बेस पर इन्होंने नॉट पे सर्टिफिकेट दिया था स्पर्श पीसीडी को। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद पीसीडी स्पर्श ने इनको 65,703 रुपए का यहाँ पे भुगतान किया है ओआरओपी 2 के एरियर का। मैं जानता हूं अभी भी ऐसे कई पेंशनर है जिनको एरियर नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आप सही कार्रवाई करें, एनपीसी आप पहुंचा दीजिए स्पर्श पीसीडी के पास, उसके बाद फिर आपको एरियर का भुगतान होगा, जैसे इन पेंशनर को मिला। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सटीक पेंशन की जांच करें, आपको आपके ग्रुप के अनुसार पेंशन मिलेगा। 1/1/2006 से एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैं पेंशनर्स की पेंशन चेक करता हूं, तो कई बार मैं ये पाता हूं कि उनको उनके ग्रुप के हिसाब से पेंशन नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये ज्यादातर वो केस है जो 1/1/2006 से पहले आए। 1/1/2006 से पहले आपके अलग अलग ग्रुप थे। फिर दोस्तों 1/1/2006 से आपके तमाम ग्रुपों को 2 ग्रुप में मर्ज कर दिया गया, एक तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो 1/1/2006 से जो आपको पेंशन मिलेगी वो फिर आपको 2 ही ग्रुप के हिसाब से मिलेगी, जो भी आपका ग्रुप है, या तो एक्स ग्रुप के हिसाब से या फिर वाई ग्रुप के हिसाब से। अब दोस्तों कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग पेंशन है। अगर आप पुराने सर्कुलर उठा के देखो, अगर आप पुराने सर्कुलर देखो तो हर एक ग्रुप की उसमें अलग अलग पेंशन है। और दोस्तों, जो भी पुराने ग्रुप है उसकी कम पेंशन है, लेकिन जो नए ग्रुप हुए जिसमें मर्ज करा गया, जैसे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, उसमें ज्यादा पेंशन है। तो जिस भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने आपको पुराने ग्रुप के अनुसार पेंशन दी, वो फिर आपको कम पेंशन पे करी होगी। तो इसलिए जब ग्रुप मर्ज हुआ एक्स और वाई ग्रुप के हिसाब से, तो फिर आपकी पेंशन भी बढ़ी हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक्स और वाई ग्रुप की पेंशन यहाँ पे बढ़ी है 1/1/2006 से। तो अगर आपको पुराने ग्रुप के अनुसार पेंशन मिल गई है तो वो गलत है। 1/1/2006 से आपको एक्स और वाई ग्रुप के अनुसार पेंशन मिलेगी, इसलिए आप अपना ग्रुप भी चेक करेंगे ताकि आपको कम पेंशन ना मिले। चलते अगली जानकारी की तरफ। अतिरिक्त पेंशन मिलने का फायदा का मामला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास, हमारे डिपार्टमेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई। जी हाँ दोस्तों, हमारे डिपार्टमेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। जैसा आपको पता है हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक सिविल डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट मांगी थी डिपार्टमेंट से कि ऐसे कितने पेंशनर्स हैं जो एडिशनल पेंशन लेना चाहते हैं, यानी 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। तो दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट दी थी मिनिस्ट्री को, और ये बताया था कि हमारे इतने पेंशनर्स हैं जो इस एज तक हैं और इनको इतना परसेंट मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो मामला है ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पड़ा हुआ है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस पे फाइनल कार्रवाई नहीं करी है, और वो एस्टीमेट देख रहे हैं कि अलग अलग पेंशनर्स को अगर एडिशनल पेंशन दी जाए 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%, तो कितना खर्चा आएगा एक्चुअल में एडिशनल पेंशन देने में। तो दोस्तों ये भी देखेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ।
मद्रास हाई कोर्ट, गोवा हाई कोर्ट और दिल्ली कैट या फिर एएफटी का भी फैसला एडिशनल पेंशन 80 स्टार्टिंग पर दिया जाए, ना कि 80 साल खत्म होने पर, 79 खत्म होने पर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से डिपार्टमेंट है जो एडिशनल पेंशन दे रहे हैं 80 साल खत्म होने के बाद। इसमें से हमारा डिपार्टमेंट भी है, डिफेंस का भी डिपार्टमेंट है और भी बहुत से डिपार्टमेंट है जो 80 साल खत्म होने के बाद एडिशनल पेंशन दे रहे हैं। लेकिन जहां आप कोर्ट केस करते हैं या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, जैसे मद्रास हाई कोर्ट का या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट का या फिर दिल्ली कैट का या फिर एएफटी का, तो दोस्तों फिर आपको पेंशन मिलेगी, एडिशनल पेंशन वो मिलेगी फिर 80 स्टार्टिंग पे। 80 स्टार्टिंग पे आपको फिर एडिशनल पेंशन दी जाएगी। यानी जब आपकी उम्र 79 खत्म होगी और जब 80 स्टार्ट होगी जिस महीने, तो उस महीने की पेंशन आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी, वो भी 20%। दोस्तों ये कार्यवाही है। लेकिन अभी भारत सरकार या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी उन्हीं के आदेश मांग रही है जो कोर्ट के जजमेंट है, जिन पेंशनर ने कोर्ट केस किया हुआ है, जिनके पास सेफ जजमेंट है, उन्हीं के आदेश यहां पे मांग रही है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, उन्हीं के आदेश वो मान रही है। बाकी हर एक पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दे रही है 80 खत्म होने के बाद। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे एक विसंगति है, जब पेंशनर्स की एज वहां पे खत्म हो गई 79, तो 80 स्टार्टिंग पे मिलना चाहिए, सीधा 1 साल का आप नुकसान क्यों कर रहे हो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा। तो दोस्तों ये सब मामले देखने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि नुकसान ना हो पेंशनर का या फिर फैमिली पेंशनर्स का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।